हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं जिनको मैं उम्मीद करता हूं अगर शुरू से सारी क्लास किए होंगे तो उनका मैथ का डर ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि वो कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो, कॉमन रहता है। अगर आपकी मैथ में एक बार पकड़ बन गई तो आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही ईजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए आप मैथ की क्लास को ज़रूर करा करिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि मैं ऐसे तरीके बताता हूँ कि आपको कोई बहुत हार्ड नहीं लगता समझने में कि बहुत बड़ा फार्मूला कोई है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आप मैथ कभी भी पढ़े भी नहीं हैं, तब भी आपको अगर वो प्रश्न पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको वो प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए, सेशन के जो सीरीज़ का है क्वेश्चन उसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे करना है। देखिए, कभी भी अगर दोगुनी तिगुनी की बात करता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे बोले ए बी का दोगुना है, ए बी का दोगुना है तो हम क्या करेंगे, 2/1 लिखेंगे। ठीक है, दोगुना बोलेगा 2/1, 3 गुना बोलेगा तो 3/1, 4 गुना बोलेगा तो 4/1। ठीक है, ये दुगुना तिगुना बोलते पे। अगर बोलता 1/3 है तो 1/3 लिखते हैं। ठीक है, अगर 1/4 बोलता है तो 1/4 लिखते हैं। अब इसी को हम 1/3 में लिखें या 1/4 में लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब बेटा होता है। उम्मीद करता हूँ अब समझ गए होंगे। यही चीज़ आपको लगाना है या इस वाले आपके जो है सवाल में। देखिए, लंबाई चौड़ाई का दोगुना है तो हम क्या लिखेंगे, 2/1, मतलब लंबाई चौड़ाई का दोगुना 2/1 लिखें, या हम इसी को लिख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 2:1 है। ठीक है, अब इनका परिमाप क्या होता है। देखिए, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब जब अनुपात रहता है उसके साथ हम अगर जब तक कुछ लगाते नहीं x या a तो वो अधूरा रहता है। तो देखिए, इसको हो जाएगा 2x प्लस x 1x बराबर में कितना दिया गया, 24, क्योंकि हमारा परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आप बराबर का जो परिमाप होता है। इसको 2 जाएगा इधर भाग में, हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 12। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 3x बराबर 12 आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 3 चौक 12, तो हमारा x का मान जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 चौक 12। अब इसी x का मान जो है लंबाई और चौड़ाई में रखेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ 2 पे रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, यहाँ 1 पे रखेंगे 4, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 8:4 आ गई। ठीक है, 8:4 जब आ गई तो हमारा इसका क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमारा लंबाई कितनी आई थी 8, चौड़ाई कितनी आई थी 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका था। पहले हमारा जो बोला लंबाई चौड़ाई का दोगुना, दोगुना मतलब 2:1, तो यहाँ से परिमाप हम कैसे निकालेंगे, 2। ठीक है, आपका जो होता है आपका 2x प्लस x। ठीक है, ये 2x प्लस में x बराबर में हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x बराबर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा हमारा 4 आ गया। तो इसी 4 को यहाँ रखेंगे तो हमारा लंबाई और चौड़ाई का जो मान आ जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4। जब हमारा लंबाई चौड़ाई का मान पता चल गया तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 4 आपका जो दिया गया, लंबाई कितनी 8, चौड़ाई 4 है, तो 8 चौक 32 वर्ग स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, इस प्रश्न में नहीं, कहीं भी आपका कोई भी एग्जाम देखते हैं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आप सीबीटी 2 हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो कभी भी आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आपका पूछता है 2 गुना है तो आप 2:1 लिखिएगा। ठीक है, अगर आपका पूछता है 3 गुना है तो 3:1 लिखिएगा। एक स्वयं मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बोलेगा 1/3 है तो 1:3, जो पहले बोलेगा उसको पहले में रखेंगे। जैसे यहाँ बोला हमारा 3 गुना है तो 3 को पहले रखे, 1 को बाद में लिखे। यहाँ बोला 1/3 है तो 1 को पहले लिखे, 3 को बाद में लिखे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्नों को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें बताता हूँ आप लोग नोट करा करिए, नहीं समझ में आता तो आप दोबारा पूछिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले हम
1 घंटे का पता करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे का पता करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा जब 1 घंटे में कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 12 पंचे 60, तो 62 बेटा कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा 2 सही 3 बेटा 4 घंटे का, तो 2 सही 3 बेटा 4 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 10, 11 बेटा 4 लिख सकते हैं। तो यही जो हमारा 62 1 घंटे में तो लग रहा 62 बेटा 5, तो 11 सही 4 घंटे की निकालने के लिए इसको हम भाग करेंगे। इसको जब काटेंगे 2 तें 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 341, और नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये बराबर में 34.1 आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए 3 आपका यहाँ लिख लीजिएगा। जब हम 300, ठीक है, कितना है हमारा 341 है आपका। 341 को जब 10 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.1 आपका किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, इसको तो आप आसानी से कर सकते थे। देखिए ये प्रश्न जो है इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्रिपलेट बना के भी कर सकते हैं या त्रिभुज बना के कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान याद है तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, जैसे साइन थीटा का मान दिया गया √3/2, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ हम जब थीटा का वैल्यू पता कर लेंगे तो हम 10 में वो रख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर √3/2 है, ठीक है। तो ये साइन कितने अंश का मान होता है √3/2, साइन 30 अंश का मान तो 2/√3 होता है, लेकिन ये थीटा बराबर 60 अंश का मान है। ये साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो थीटा बराबर 7 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 10 60 अंश। तो 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए एक ये तरीका हो गया, मान याद किए रहेंगे तो आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, जैसे कि हमारा दिया गया है टेन थीटा, आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बेटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है √3, कर्ण कितना 2। अब यहाँ से हम आधार निकालेंगे, ठीक है। आपका जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, जो आपका लंबाई लंब का वर्ग जो होता है, ठीक है, और आधार का वर्ग होता है कर्ण के बराबर में कर्ण स्क्वायर होता है। तो देखिए इससे बहुत टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप ये याद रखे रहते हैं वैल्यू को, तो आप आसानी से एग्जाम में हल कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप कई तरीके से हल करेंगे, लेकिन मैं बहुत ही एक अच्छा तरीका बताना चाह रहा हूँ। एक दुकानदार 20% 10% की 2 क्रमागत, ठीक है, छूट देता है। उसके उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए आप किसी भी टीचर से पढ़ें, मैथ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो आप उसके स्टार्टिंग के भी क्लास पढ़ लें, ताकि जो नई क्लास हो रही है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप बीच से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन बहुत ही कम समझ में आएगा। लेकिन सारी क्लास अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छे से मैथ को समझ जाएंगे। देखिए 10% की यहाँ छूट है और 20% की छूट देने पे 80 हो जाएगा, गुणे 10% की छूट देने पे 90 हो जाएगा। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया। आप परसेंटेज की बात होती है, 0 से 0 काट देंगे, 8 9 72 आ गया। लेकिन हमारा देखिए पहले तो 100 रहा होगा, बाद में कितना आ गया हमारा, ये 72 आ गया। ध्यान से समझिएगा, पहले 100 रहा था, बाद में 72 हो गया। अब देखिए ये 108 है, गुणे, अब आप लोग ये बताइए यहाँ 100 को ऊपर रखेंगे या 72 को ऊपर रखेंगे, आप लोग बताइए। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये 108 है, और हमारा यहाँ पे देखिए जो मान आ रहा है ऑप्शन में वो 108 से ज़्यादा आ रहा है। तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे रखेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन की मदद नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ देखिए वास्तविक मूल्य वो होता है जो शुरू का होता है। तो शुरू में हमारा 100 था, ठीक है, शुरू में कितना था, शुरू में हमारा 100 था, बाद में 72 हो गया। इसको काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, ठीक है। फिर इसको काट दिए, देखिए 4 तें 12 और 4 दूनी 8, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 गुणे 50, तो 5 तें 15 बराबर में 150। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस प्रश्न को आप लोग ऐसे ही हल करिएगा। कभी भी देखिए अगर छूट बोले तो डायरेक्ट 100 में से घटाइएगा, 80 हो गया, गुणा कर दीजिएगा। फिर छूट बोले तो 100 में से घटाइएगा, 90 हो गया। 1 0 1 0, 2 0 काट देते हैं क्योंकि बटे में 100 होता है परसेंट में हमेशा। अब गुणा कर देंगे, 9 अठे 72 हो जाएगा।
पहले हमारा मान 100 था, बाद में 72 आया। अब उसके बाद हम 108 गुणे वास्तविक मूल, पहले का मूल पूछा गया तो पहले वैल्यू ऊपर रखेंगे, बाद वाला नीचे रखेंगे। अब इसको हल जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 150, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, क्लास को जब समझते हैं तो आप जो चीज़ें तुरंत समझना चाहते हैं उसको नोट में लिख लिया करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप हमेशा के लिए वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क का मैं दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इतना इजी पेपर है कि आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं वो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं समझूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करा कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ऐसे कंटेंट को लाता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे। देखिए, आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनको उम्मीद है कि शुरू से जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे आपके ऐसे प्रश्नों को करा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए। बहुत सारे लोग नहीं शेयर करते, 1-2 लोग शेयर कर देते हैं। आप जितने भी लोग देखते हैं प्लीज़ आप लोग शेयर करा करिए, और चैनल पर नए रहे थे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, फिर लाएंगे इसी तरह के और ही महत्वपूर्ण सीरीज के प्रश्नों को। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।